वेलकम टू यूट्यूबर शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का कल फर्स्ट ओडीआई का मैच खेला गया था, जो बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। और मुल्तान का जो अगर हम देखें जो विकेट है वो बिल्कुल फ्लैट विकेट है, जिस पे बैट्समैन को खेलने में आसानी होती है और बॉलर्स को बहुत ही मुश्किल होती है कराने में। ना उस पिच पे स्विंग हो रही थी, ना वो उस पिच पे स्पिन हो रही थी, ना वो इस पिच पे कुछ ज़्यादा सीम हो रही थी। मतलब वह अल्लाह तवक्कल पे ही बॉलर्स चल रहे थे, बस अपनी महारत से वो अगर वो क्लेवर बॉलिंग करा रहे थे, जैसे स्लोअर डिलीवरी बीच में करा दी, ऐसे लाइन और लेंथ पे पूरा डिपेंड कर रहा था बॉलर्स का सबका। अगर लाइन और लेंथ ख़राब हो गई बॉलर्स की तो जाहिर सी बात है पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो 4 की फॉर्म में हो चाहे वो 6 की फॉर्म में हो। तो ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और उन्होंने इस पिच के हिसाब से उन्होंने सही फैसला किया कि उन्होंने पहले बैटिंग की, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लैट बिल्कुल पिच थी, बैटिंग पिच के लिए बिल्कुल एक्सीलेंट पिच थी ये बैटिंग पिच के लिए अगर हम देखें। और वेस्ट इंडीज़ ने भाई बताया भी कि ये फ्लैट पिच है और हम आराम से मुल्तान की पिच पे आराम से हम खेल सकते हैं। और उन्होंने 306 का जाइगेंटिक टोटल दिया पाकिस्तान को। हालांकि शुरू में वेस्ट इंडीज़ की विकेटें गिर गई थी, एक विकेट पावर प्ले में गिर गई थी जो शाहिन अफरीदी ने ली थी। क्या है तो ज़बरदस्त उन्होंने कैच पकड़ा था, बॉलिंग भी वही करा रहे थे, कैच भी उन्होंने पकड़ा था। फिर उसके बाद जब ब्रूक्स आए, ब्रूक्स और शाई होप, शुरू की जो उनकी पार्टनरशिप थी उसमें उन्होंने बहुत स्लो खेला, मतलब स्लो एंड स्टेडी चल रहे थे, आराम से चल रहे थे। फिर 25 ओवर्स के बाद जो स्ट्राइकिंग शुरू की शाई होप्स और ब्रूक्स ने, इन दोनों ने भाई बता दिया कि हम भाई वेस्ट इंडीज़ को पूरी टीम को तैयारी के साथ आए, हम तैयारी के साथ आए। और शाई होप ने 127 रन्स की इनिंग्स खेल दी भाई। चलो शाई होप ने 127 रन की इनिंग खेली, पाकिस्तानी बॉलर्स को बीट भी किया बुरी तरीके से। जैसे हम देखें, अगर हम देखें हारिस रऊफ ने 70 रन दिए, हारिस रऊफ ने पूरे अपने 10 ओवर में 70 रन दिए। हसन अली का समझ नहीं आ रहा है यार ये पीसीबी का मुझे, कि पीसीबी बार बार हसन अली को खिलाई जा रही है जब वो फिट नहीं है, जब वो सही से नहीं खेल पा रहा, जब वो उनकी फॉर्म नहीं है, तो भाई क्यों खिला रहे हो उनको? दहानी को चांस नहीं दे सकते? दहानी को चांस देना चाहिए था इसकी जगह। बेचारे को दहानी को सिर्फ बेंच पे बिठा के रखा हुआ है, दहानी को बेंच पे बिठा के रखा हुआ है, बस पानी ले जाने के लिए रखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं, वाटर बॉय बनाया हुआ है बस। दहानी को भाई मैच में चांस ही नहीं दे रहे। चलो मान लिया मोहम्मद हारिस को आज डेब्यू करवा दिया उन्होंने, पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट ने डेब्यू करा दिया मोहम्मद हारिस को, लेकिन उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एक भी नहीं डाली। क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान की जो विकेट्स लीक हो रही थी बाद में, जब पाकिस्तान के 250 रन बन गए थे, जब नंबर आया था मोहम्मद हारिस का, जब 3 आउट हो गए थे बाबर आजम के, तो उन्होंने उसके बाद खुशदिल शाह को भेज दिया था सिवाय मोहम्मद हारिस के। चलो मानता हूँ मैं, मोहम्मद हारिस का डेब्यू था, मोहम्मद हारिस थोड़ा प्रेशर नहीं ले पाते, यंगस्टर है, जाहिर सी बात है पहला मैच था उनका, ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाते थे क्योंकि बहुत प्रेशर आखिर में पड़ गया था पाकिस्तानी क्रिकेट पे, ऐसा ही हो गया था। चलो शाई होप पे फिर बात कर लेते हैं। शाई होप ने साथ साथ एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया, नंबर 3 फास्टेस्ट वो बैट्समैन बन गए जिन्होंने 4000 रन अपने कंप्लीट किए ओडीआई क्रिकेट में। उनका कैरियर में उन्होंने 4000 रन कंप्लीट कर लिया 127 रन की इनिंग के साथ। शुक्र करें आप लोग के, मैं भी यही शुक्र कर रहा हूँ कि शादाब खान ने इतना आला कैच पकड़ लिया ब्रुक्स का, वरना ब्रुक्स जो 70 पे थे वो अपनी 70 को सेंचुरी में तब्दील कर लेते, क्योंकि ब्रुक्स भी बड़ी आला फॉर्म में जा रहे थे, उस मैच में बड़ी अच्छी हिटिंग कर रहे थे, 4 मार रहे थे, 6 मार रहे थे। अगर वो कैच नहीं होता ब्रुक्स का तो ब्रुक्स और शायो दोनों मिलकर 350 तक आराम से वेस्ट इंडीज़ का स्कोर पहुँचा ही देते। लेकिन अगर हम देखें तो शाई होप और ब्रुक्स दोनों एक क्रिटिकल मोमेंट पे आउट हो गए थे। हारिस रऊफ ने आउट किया था, हारिस रऊफ ने, मैं मानता हूँ 4 विकेट्स ली उन्होंने, लेकिन रन्स भी तो इतने ज़्यादा दिए, 70 रन्स। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो हालत है अभी ओडीआई सुपर लीग में, नंबर 10th पोजीशन पे ओडीआई सुपर लीग में, और पाकिस्तान को टॉप 8 में आना होगा अगर उसको 2023 के वर्ल्ड कप में आना है। ओडीआई का जो वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, अगर उसमें पाकिस्तान को आना है, क्वालिफायर राउंड नहीं खेलने, तो पाकिस्तान को टॉप 8 में अशद ज़रूरत है, पाकिस्तान को टॉप 8 में
आना होगा। और अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ की 4th पोजीशन है, पाकिस्तान की 10th पोजीशन है। और पाकिस्तान जो ये मैच जीता है वो मच नीडेड मैच था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता तो थोड़े बहुत 80% 70% चांस बन जाते पाकिस्तान के कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेल पाता, क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ता, फिर उनको जो छोटी छोटी टीम्स होती हैं नमीबिया वगैरह जो भी होती हैं टीम, उनके साथ खेलना पड़ता, फिर उनको असल ओडीआई में सुपर 12 में उनको चांस मिलता पाकिस्तान को। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस मैच को जीत चुका है, बड़े अच्छी तरीके से जीता है। आखिर में अच्छी खुशदिल शाह ने हिटिंग कर ली। पाकिस्तान की जब बैटिंग आई पे फ़खर जमान शुरू में जल्दी से आउट हो गए, और इमामुल हक और बाबर आजम, इन दोनों की जो फॉर्म जारी है, इन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो फैबुलस पार्टनरशिप जारी है। अगर मैं कहूँ तो इमामुल हक ने भी अपनी 50 स्कोर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आउट हो गए। फिर अगर हम देखें बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी स्कोर कर दी। और मैं यही बात कर रहा था कि ऑफ द कैमरा मैं सोच रहा था कि अगर बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी तो बाबर आजम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज स्कोर की हैं। भाई एक बार 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज नहीं स्कोर की ओडीआई की इनिंग में, 2 बार 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज स्कोर किया। मतलब किसी साल में एक बार की थी उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव, और अब इस साल 2022 में 3 कंसेक्यूटिव ओडीआई इनिंग में अब उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरी स्कोर की है। ये उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, नंबर 1 बैट्समैन बन गए वो। 103 रन्स की उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन 107 बॉल्स पर फिर वो आउट हो गए थे। फिर मोहम्मद रिजवान ने भी थोड़ा बहुत प्रेशर ले लिया, खैर उनकी भी 50 हो गई थी, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे थे मोहम्मद रिजवान, पता नहीं बहुत प्रेशर ले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान का आखिरी वक्त पर जब खुशदिल शाह खाली खड़े हुए थे, खुशदिल शाह मोहम्मद नवाज ये दोनों खड़े हुए थे जब बैटिंग पे, और शादाब खान तो खैर जल्दी आउट हो गए थे। मुझे ये नहीं समझ में आया जब आप लोगों ने शादाब खान को भेजा तो आप शादाब खान की रिप्लेसमेंट में मोहम्मद हारिस को भी भेज सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि आप बस मोहम्मद हारिस यंगस्टर है, डेब्यू किया उन्होंने तो आप उनको भेजो ही ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। अभी यही तो वक्त था उनको चेक करने का, यही तो वक्त था उनको टेस्ट करने का। अगर आप उनको भेजते, चलो खैर है खुशदिल शाह थे ना बैकअप में, बराबर में खुशदिल शाह थे तो सही रनिंग में थे, तो आप मोहम्मद हारिस को भेज सकते थे। मोहम्मद हारिस पे आप कोई छोटी मोटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर देते। 8.75 का रिक्वायर्ड रेट बन गया था आखिर में। फिर जो रोमारियो शेफर्ड का जो ओवर था वो था पूरा गेम चेंजिंग ओवर, और गेम चेंजर कौन था भला? खुशदिल शाह ने 3 बॉल पे लगातार 3 सिक्सेस स्कोर किए और पाकिस्तान को तकरीबन 99.99% मैच जिता दिया था उस वक्त। फिर जब चाहिए थे पाकिस्तान को 6 बॉल्स पे 6 रन, फिर नवाज ने अच्छे से मैच फिनिश किया 6 हिट कर और ऐसे खुशदिल शाह की जो इनिंग थी 41 नॉट आउट थी 23 बॉल्स पर, बिल्कुल T20 की तरह खेला उन्होंने। लेकिन खुशदिल शाह की एक बात से हमें ये पता चला कि खुशदिल शाह को 7-8 बॉल्स 10-13 बॉल्स टाइम लेने की ज़रूरत है। खुशदिल शाह को आपने आखिरी 2 ओवरों में नहीं भेजना, आपने खुशदिल शाह को थोड़े ऊपर के नंबरों में खिलाना होगा, ऊपर के नंबर्स पर उनको बैटिंग के लिए भेजना होगा। ये असल ज़रूरत है खुशदिल शाह का अगर आपको कैरियर बूस्टअप करना है, क्योंकि खुशदिल शाह ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया अपने आप को 2021 के बाद से, और उन्होंने अपनी टीम को ये मैच जिताया। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपनी टीम की। शुरू में बहुत ज़्यादा उन्होंने टुक किया, सेट हो रहे थे, लेकिन फिर जो रोमारियो शेफर्ड का ओवर था वही मैं बात कर रहा हूँ, गेम चेंजिंग ओवर था, जिसमें पाकिस्तान का मैच यूँ हुआ था पाकिस्तान, और एकदम से उड़ गया उस ओवर में पाकिस्तान तकरीबन अगर वो खुशदिल शाह आउट हो जाते, अगर उस वक्त खुशदिल शाह आउट हो जाते 3 सिक्सेस मारने से पहले, तो फिर पाकिस्तान ये मैच हार सकता था। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मैं फिर से कहूँगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना उसको इम्प्रूव करना। आपके पास भाई वैरायटी ऑफ बॉलर्स है, बस आपको खिलाना नहीं होता, आपको वही घिसे पिटे बॉलर खिलाने होते हैं। हसन अली को खिलाएंगे आप, हारिस रऊफ को खिलाएंगे, चलो हारिस रऊफ को खिला लो यार, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस की, हम मानते हैं 2021 के, लेकिन यार हसन अली को खिलाने की क्या ज़रूरत है? हसन अली की ना कोई फॉर्म है, एक मैच में भी परफॉर्म नहीं किया पिछले साल से भाई, उन्होंने एक मैच नहीं परफॉर्म किया सिवाय काउंटी में कर लिया, तो पता नहीं क्या समझ रहे हैं यहाँ पे भी आके परफॉर्म करेंगे।
कुछ भी परफॉर्म नहीं किया भाई। गिनती की एक विकेट ले पाते हैं या फिर लेते ही नहीं है, ज़्यादातर लेते ही नहीं है विकेट, एक गिनती की ले पाते हैं। यहाँ बेचारे शाहनवाज धानी जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके आए हैं भाई PSL में, PSL 6 हो PSL 7 हो, लेकिन फिर भी भाई शाहनवाज धानी को आपने खिलाना नहीं है, बेंच पे बिठा के रखना है। तो भाई किस लिए रखा हुआ है? अब नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे शाहनवाज धानी को? ये समझ नहीं आता मुझे। चलो मान लिया शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग की, उनको तो रखना ही रखना चाहिए, लेकिन हसन अली को हटा के यार खुदा का वास्ता है, हसन अली नहीं डिजर्व करते पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की टीम में। समझ नहीं आता मुझे, पता नहीं कब सुधरेगा PCB, समझ नहीं आता हसन अली को कब निकालेगा टीम से। पता नहीं इतनी कोई पक्की दोस्ती है कि भाई जैसी भी परफॉर्मेंस हो, अगर वो 100 रन दे दे, 120 रन दे दे, 70 रन दे दे, 80 रन दे दे, बस उसको खिलाने ही यार, पूरे ओवर ही कराने। और बाबर आजम की एक बार मुझे समझ नहीं आई कैप्टनसी में, हालांकि स्पिनर ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, स्पिनर ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे थे, लेकिन आपने पेसर्स को ही पूरे ओवर कराए। हालांकि आपके पास 6 बॉलर था, खुशदिल शाह था यार। हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, हमें बस यूज़ नहीं करना आता। हर सही टाइम पे सही बंदे को खिलाना हमें आता ही नहीं है। इसकी हमें 1 इंच की भी सेंस नहीं है कि भाई किसको खिलाना चाहिए उस वक्त बॉलिंग पे, किसको भेजना चाहिए, किसको करना चाहिए सही टाइम पे, किसको करना चाहिए, कौन अच्छे से कर पाएगा परफॉर्मेंस, ये हमें एक भी वो नहीं है। चलो खैर है, पाकिस्तान जीत गया, लेकिन भाई अगले मैच में शाहनवाज धानी को खिला लेगा भाई। शाहनवाज धानी बेचारे का क्या कसूर है? अगर वो बेचारा गरीब लड़के से आए, लाड़काना से आए, तो क्या हो गया भाई? उसको खिलाओ, चांस दें। अभी नहीं चांस देंगे तो कब चांस देंगे? अब करेंगे ये कि बड़ी टीमों के साथ भेज देंगे उसको, अब बड़ी टीम में वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अभी B टीम है आई हुई है, वेस्ट इंडीज़ की B टीम आई हुई है। वेस्ट इंडीज़ के कोई बड़े प्लेयर नहीं है, कुछ खास नहीं है, ना कुछ खास बॉलिंग है, ना कुछ खास बैटिंग है, सिवाय शाय और ब्रुक्स के। इन दोनों के अलावा कोई भी कोई कुछ खास बैटिंग की फॉर्म में कोई भी नहीं है, कोई भी ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी कुछ खास टीम नहीं है वेस्ट इंडीज़ की। लेकिन फिर भी भाई आपने हसन अली की रट लगाई हुई है, बस उसको खिलाए जाना है। समझ ही नहीं आ रही यार आप लोगों की, यार PCB की समझ ही नहीं आती। अब भाई अगले मैच में खिलाने ना शाहनवाज धानी को, यही करते हैं ये लोग, 2 मैच लगातार वैसे ही खिलाएंगे। अगर 2 मैच लगातार जीत गए, चलो जीत गए, 2 मैच लगातार फर्ज करो अगर जीत जाते हैं सीरीज में, तो फिर आखिरी मैच में बेचारे यंगस्टर्स को चांस देते हैं। भाई ये क्या एहसान कर देते हो, एहसान करते हो क्या उन पर यार आखिरी मैच में चांस देकर? अगर उन पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तभी तो वो इम्प्रूव हो पाएंगे, तभी तो वो राइजिंग स्टार बनेंगे, तभी तो वो फ्यूचर में स्टार बनेंगे पाकिस्तान का। तो भाई शाहनवाज धानी को नेक्स्ट मैच की प्लेइंग 11 में डालना ही होगा, और हसन अली को रिप्लेस करके थोड़ी देर के लिए भाई हसन अली को रेस्ट दे दे, ताकि वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर ले। चलो वो बोल रहे होंगे 3 महीने हो गए, वैसे भी 3 महीने वैसे ही कुछ क्रिकेट नहीं खेली, सब फारिग बैठे हुए थे प्लेयर्स, हमारे सारे के सारे क्रिकेटर्स फारिग बैठे हुए थे 3 महीने तक। अब आए खेलने 3 महीने के बाद, तो सोच रहे होंगे हसन अली की फॉर्म बदल गई होगा। फिर मैं यही कहूँगा सब कुछ बदल गया भाई, पाकिस्तान में सब कुछ बदल गया। अब मैं आपको बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि सियासत में सब कुछ बदला है, लेकिन हसन अली नहीं बदला, हसन अली की फॉर्म नहीं बदली, हसन अली की बॉलिंग नहीं बदली, हसन अली की फील्डिंग नहीं बदली, कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ बदल गया लेकिन हसन अली नहीं बदला। बदलने की ज़रूरत है कि हसन अली को हटा के अब आप शाहनवाज धानी को चांस दे दें, यही करना होगा बस PCB को। बाकी कोई फ्लॉ नहीं है, बस यही फ्लॉ था एक, और यही लूप होल था, बस इसको आप फिल कर ले तो आपकी पाकिस्तानी टीम बिल्कुल मुकम्मल और एक स्ट्रॉन्ग टीम है। ये थी हमारी वीडियो पर, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें जरूर फ्रेंड्स और क्रिक शो के सब जरूर शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बेल आइकन भी जरूर प्रेस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।